मैं शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेपराइजेशन के ऊपर। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपराइजेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि वेपराइजेशन क्या है। कुछ पॉइंट में समझ लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पूरा ये लिख सकते हैं वेपराइजेशन के बात ऊपर भी, और साथ ही साथ फैक्टर जो है उनके ऊपर भी। ये आपके लिए नोट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो समझते हैं पहले कि वेपराइजेशन क्या होता है। तो वेपराइजेशन क्या है, एक साइलेंट प्रोसेस है और सरफेस फिनोमेना है। ये दो पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सरफेस फिनोमेना है और साइलेंट प्रोसेस। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा कोई बीकर वगैरह है, और इसमें हमने पेट्रोल रख दिया। ठीक है। तो देखेंगे कि पेट्रोल क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और धीरे धीरे कम होने के साथ साथ हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना। जैसे पेट्रोल खुला रख जाए तो पूरा आसपास का माहौल तो महकने लगेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपरेट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, सरफेस से हो रहा है, ना फ्रॉम वेटम। ठीक है ना। ये बॉटम से नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका सरफेस से। इसीलिए इसको बोला गया है सरफेस फिनोमिना, और कोई भी आवाज़ नहीं होती, इसलिए बोला गया है कि ये साइलेंट प्रोसेस में होता है। साइलेंट कहने का मतलब कि वाटर लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाटर है, ये वाटर है, और इसे हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, बॉयल होने लगता है। जैसे बॉयल होगा तो देखेंगे कि इसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तो वो क्या है, बॉयलिंग में साइलेंट प्रोसेस नहीं होता है, बट वेपराइजेशन में क्या होता है, साइलेंट प्रोसेस होता है। ठीक है। एक होता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होती है, बॉटम से प्रोसेस होती है। ठीक है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस। ठीक है। ये बॉटम से होती है, लेकिन जो वेपराइजेशन है वो क्या होता है आपका, वो आपका सरफेस से होता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि वेपराइजेशन और वेपराइजेशन में क्या फ़र्क है, साथ ही साथ बॉइलिंग भी क्या होता है। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि वेपराइजेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस पर इफ़ेक्ट अपना डालते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलिए, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई शर्ट है, और इस शर्ट में आपका ये भीगा हुआ है। ठीक है। मान लीजिए कि शर्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये शर्ट, लेकिन ये शर्ट मान लीजिए, और समझ लीजिए कि ये भीगा हुआ है। तो होगा क्या कि इसके जो फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालेंगे वेपराइजेशन में, क्योंकि सरफेस फिनोमेना है, उसे समझते हैं। तो पहला जो है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यानी मान लीजिए कि हमारा शर्ट भीग गया है, और इसे हम क्या करते हैं, पूरी तरह से फैला के अपने, मान लीजिए कि बेड पे या फिर किसी वायर पे हम इसे अच्छे से फैला देते हैं। तो होगा क्या, वेपराइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है ना, क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका जो वेपराइजेशन की प्रोसेस है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि ये आपका कम होगा सरफेस, तो वेपराइजेशन की प्रोसेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो वेपराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। ज़्यादा गर्मी होगा तो जल्दी सूख जाएगा। यदि कम है तो वेपराइजेशन भी कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब घटेगा तो वेपराइजेशन भी घटेगा। तो ये फैक्टर हो गए जो इफेक्ट डालते हैं। थर्ड वन क्या है, ह्यूमिडिटी। यानी जो वाटर वेपर होते हैं एयर में जो प्रेजेंट है, थोड़ी जो नमी बनाते हैं, उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी यदि बढ़ेगी, मान लीजिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ही ज़्यादा नमी हो गई, तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, नहीं सूखेगा। जैसे हम जो कोहरा लग जाता है ठंडियों के सीज़नों में, तो वो जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी आपकी, तो वेपराइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, घटेगी। यानी जैसे नमी होगी तो वेपराइजेशन की प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इसको ड्राई और टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। यदि ह्यूमिडिटी क्या होगा, घटेगा। ये ह्यूमिडिटी मान लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आपका वेपराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है, इन्वर्सली इसका रिलेशन बनता है। लास्ट वन बात करते हैं विंड स्पीड की। तो विंड स्पीड क्या है, विंड स्पीड यदि बढ़ेगी तो आपका वेपराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, मान लीजिए कि कपड़ा हमारा है और ये भीग गया है, तो हम क्या करते हैं, रूम में लाके फैला देते हैं, जो सरफेस कर लिया हमने सरफेस में, और फ़ैन को चालू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको जल्दी सुखाना होता है। तो विंड स्पीड जैसे बढ़ेगी तो आपका जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि विंड स्पीड घटेगा तो वेपराइजेशन क्या होगा, घटेगा, यानी डायरेक्टली रिलेशन में। तो ये रहे वेपराइजेशन और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं फैक्टर के, उसके ऊपर हमने बात किया। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो
कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें। यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।